Shifting our focus now, the winter session of the parliament might have ended, but the controversy haven't. In fact, TMC MP Kalyan Banerjee has stirred the political pot once again by mimicking Vice President Jagdeep Dhankar, but this time he's done it on his home turf, West Bengal. Defending his actions, Banerjee claimed that due to his cultural upbringing, he is inclined towards theatre and drama, and this in fact comes after Banerjee had earlier faced criticism in the parliament for a similar act. Banerjee had also discussed the outcry, likening it to a child's reaction, stating, "Why are there tears of anguish just over a mimicry?" Meanwhile, while this is the reaction that's coming in from the TMC MP, Vice President Jagdeep Dhankar has called himself a sufferer in this mimicry saga. Now, while this happens, on the other hand, the BJP has come down heavily on TMC MP Kalyan Banerjee, demanding stern action against him. শুধু কেঁদেই যাচ্ছে কেন এত কান্না? এটা মিমিক্রির জন্য কান্না? এ তো ছোটবেলার ব্যাপার, বাচ্চা ছেলের ব্যাপার হয়ে যাবে। ছোটবেলায় করতো, এখন তো বাচ্চা ছেলেরা করেন। আপনাদের মধ্যে অনেকের টিচার আছে নিশ্চয়, আছেন তো? বাচ্চা ছেলেদের পড়ার নিশ্চয় দেখেছে। মিস আমাকে ভাঙাচ্ছে, এই তো অভিযোগ করে। সেই বাচ্চা ছেলেদের মতো কান্নাকাটি চলুক। ঠিক আছে, I am a sufferer. A sufferer knows how to withstand from inside. Take all affronts, all insults with one direction. We are in the service of our Bharat Mata. You will have to show integrity. You will have to exhibit high ethical standards. There will be pressures and counter pressures. देखिए, कोई किसी को असंस्कार के लिए जेल नहीं भेजता है, लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस वाले ममता जी की दम पे, कल्याण बानर्जी हो या कोई भी हो, अहंकार उनकी चरम पे है। अगर देश की संवैधानिक पद में बैठे हुए लोगों को ऐसे मजाक उड़ाएंगे, अगर देश की किसान की पुत्र को ऐसे मजाक उड़ाएंगे, पिछड़े वर्ग से आए हुआ लोगों का ऐसे मजाक उड़ाएंगे, प्रजातंत्र में उनको कभी भी जनता माफ नहीं करेगी। ये अहंकार उनका बोल रहा है। ये घमंडिया गठबंधन, हम शुरू से कह रहे हैं, ये घमंडिया गठबंधन के लोगों को मोदी जी की लोकप्रियता और देश की प्रजातंत्र को सहन नहीं हो रहा है। कुछ एथिक्स होता है, हजार लाख बार करें, उससे अलग करने के लिए उनके पास है नहीं कुछ, यही करते रहते हैं। लेकिन आप एक सीनियर लॉयर हैं, सीनियर लीडर हैं, एमपी है, आपको क्या करना, किसके बारे में करना? देश के सांविधानिक पद पर उपराष्ट्रपति हैं, उनके बारे में करना है क्या? ममता बनर्जी के बारे में करो ना, और मजा आएगा। राहुल गांधी के बारे में, अभिषेक बनर्जी के बारे में करो ना, और मजा आएगा। लेकिन आपकी विवेक है कि नहीं किसके बारे में क्या करना है? अधिकार की बात नहीं है, ये संस्कार की बात है, सम्मान की एथिक्स की बात है। ये सोचकर करना चाहिए। रास्ता में कोई कुछ भी करता है, लोग हंसते हैं, अच्छा है हंसने वाला। आजकल लोग हंसने के लिए लोगों के पास जरिया नहीं है, अच्छा जरिया मिला है, लोग कितने हंस रहे हैं, धन्यवाद। और टीएमसी के नेता इसीलिए पॉपुलर होते हैं, इस प्रकार उठपटांग काम करते हैं, बोलते हैं, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। एक एमपी का सदस्य पद खारिज हो गया, यही तो पार्टी है ना, उससे क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि जो है वाइस प्रेसिडेंट की फिर से एक बार बंगाल में बात ऐसी है, संसद में कलाकार होते हैं, साहित्यिक होते हैं, लेखक होते हैं ना, सभी का संसद है। अगर कोई कला से अपना हुनर दिखाता है तो दिखाने दो। देखिए, पहली चीज़ है कि लाइन क्रॉस करने वाली बात नहीं है। मिमिक्री जो है ये एक ह्यूमर है, किसी चीज़ की किसी की नकल उतारना ह्यूमर है। तो मिमिक्री के ऊपर पॉलिटिक्स भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई कर रहा है, उसको पसंद है, करने दो, और इसको पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनाएं। और इस चीज़ को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम उन इश्यूज से डाइवर्ट करते हैं लोगों की तवज्जो, जो इश्यूज डिस्कस करने चाहिए। I can hardly comment in the matter.
because this is quite sensitive. But it seems to me that the BJP is latching on to this incident in order that the public may forget their undemocratic step of suspending so many MPs. They want to change the narrative in a typical BJP style. That is what should be looked into. The rest I cannot comment on.